नमस्कार, मैं मुकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस वाटिका में। आज का टॉपिक है चंद्रमा। चंद्रमा ये जो वर्ड है सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी का मतलब होता है कि आप चंद्रमा के बारे में जो आप अध्ययन करते हैं, उनके बारे में जो विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं, वो चंद्रमा के चाहे वो सतह हो या चंद्रमा के सतह के अंदर का भाग हो, उसके बारे में अध्ययन आप करते हैं तो उसे कहा गया है सेलेनोलॉजी। और ध्यान रखिए, सिस्मोलॉजी अलग है, सेलेनोलॉजी अलग है। सिस्मोलॉजी जो है वो भूकंप से संबंधित है और सेलेनोलॉजी जो है वो आपको चंद्रमा के अध्ययन से संबंधित है। कहा जाता है कि चंद्रमा को हम लोग जो पिछला भाग होता है उसे हम लोग शांति सागर भी कहते हैं। यहाँ मतलब शांति सागर का मतलब है धूल के मैदान, जो कि यह पिछला भाग होता है, अंधकार होता है। जैसे सपोज कीजिए चंद्रमा है और चंद्रमा का ये जो पिछला भाग, ये मान लीजिए ये पीछे वाला भाग है, तो ये पिछला भाग जो होता है अंधेरा होता है, अंधकारमय होता है यह। और यहाँ पर आपको धूल के मैदान होंगे। इस तरह से ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आपको धूल के मैदान होंगे। इसी को धूल के मैदान को ही हम लोग क्या कहते हैं, शांति सागर। तो ध्यान रखेंगे शांति सागर। तो शांति सागर किसे कहते हैं, तो चंद्रमा का वो पीछे वाला हिस्सा जो कि अंधकारमय है और जहाँ पर धूल के कण ये सब होते हैं, उसे हम लोग शांति सागर कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है कि आप लोग ये भी देखते हैं चंद्रमा को हम लोग जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं, जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। इसके बाद आप यह भी देखेंगे कि यहाँ पर चंद्रमा के बारे में कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी भी जो शब्द है वो आपको चंद्रमा से संबंधित है, जहां पर अमेरिका के एक अंतरिक्ष यान था अपोलो 11। ध्यान रखेंगे, अमेरिका के एक अंतरिक्ष यान था अपोलो 11। इसी चंद्रमा के सतह पर यह अंतरिक्ष 11 जो था अपोलो 11 वो वहां पर उतरा था। तो ध्यान रखना है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। दूसरा आप देखेंगे कि चंद्रमा के ऊपर एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है लिबनिट्ज पर्वत। क्या नाम है, लिबनिट्ज पर्वत। तो इस तरह समझिए कि सपोज कीजिए कि यह चंद्रमा है और चंद्रमा के ऊपर आपको ये पहाड़ है। इस तरह से इस पहाड़ का नाम है लिबनिट्ज पर्वत, जिसकी ऊंचाई अगर आप फीट में नापेंगे तो फीट में है 35,000 फीट, और अगर मीटर में नापेंगे तो 10,668 मीटर। 10,668 मीटर यह पहाड़ है। जिस तरह से धरती पर, पृथ्वी पर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है, उसी तरह से वहां पर भी एक ऊंची चोटी है चंद्रमा पर, जिसका नाम है लिबनिट्ज पर्वत, जो कि 35,000 फीट है, या आप कह सकते हैं 10,668 मीटर है। और यह जो पर्वत है यह आपको कहाँ पर है, तो दक्षिणी साइड में। ध्यान रखेंगे यह जो है दक्षिणी ध्रुव, चंद्रमा का जो दक्षिण दिशा है, ये दक्षिण दिशा जैसे उत्तर होता है उसी तरह से दक्षिण होता है, तो दक्षिणी ध्रुव पर यह पहाड़ यानी कि पर्वत है। दूसरी बात है कि चंद्रमा जो है यह परिक्रमण काल, आप ध्यान रखेंगे ये वाली। तो चंद्र परिक्रमण काल का क्या मतलब, आपने पढ़ा है कि पृथ्वी जो है वो सूरज के चक्कर लगाती है और चंदा मामा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाती है। तो चंद्रमा जब पृथ्वी का चक्कर लगाती है तो इस क्रिया को कहते हैं परिक्रमण। आपने पढ़ा। तो परिक्रमण जो है, परिक्रमा जिसे आप कहते हैं, तो यह चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेती है 27 दिन 8 घंटा में। 27 दिन और 8 घंटा में, याद रखेंगे। और इसके बारे में यह कहा गया है। दूसरा आप लिखते हैं यहाँ पर कि चंद्रमा का हम लोग आखिर कितना % भाग हम लोग देख पाते हैं धरती से। अगर सपोज कीजिए कि चंद्रमा यह 100% है, तो 100 का 100% हम लोग को दिखाई चंद्रमा नहीं देते हैं, बल्कि यह 57% भाग ही हम लोग चंद्रमा का धरती पर से देख पाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि कभी चंद्रमा ऐसा होगा, कभी ऐसा होगा, कभी मतलब किसी भी तरह का एंगल का वह होते हैं। तो 57% भाग ही हम लोग चंद्रमा का देख पाते हैं। दीर्घवृत्ताकार जो पथ है, यहाँ लिखा हो गया कि चंद्रमा जब यह चक्कर लगाती है पृथ्वी का, एक चक्कर 27 दिन 8 घंटा, आप सीधे 27.5 दिन भी कह सकते हैं। तो यह जो चक्कर लगाती है चंद्रमा पृथ्वी का, तो ये इसका पथ कैसा है, इसका घर कैसा है, तो दीर्घवृत्ताकार पथ। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा और वृत्त के आकार का रास्ता होता है। तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, वृत्ताकार मतलब होता है वृत्त के आकार का गोल, और पथ मतलब होता है रास्ता। तो इस तरह से बड़ा और वृत्त के आकार का गोल घर में यह चक्कर लगाता है चंद्रमा, किसकी, पृथ्वी की, 27 दिन 8 घंटा में। इसके बाद है कि चंद्रमा का व्यास,
आप देखेंगे कि चंद्रमा का व्यास कितना है। तो चंद्रमा का जो व्यास है इस तरह से ये रहा। चंद्रमा का व्यास जो है 3480 यह किलोमीटर है। चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर है, जबकि आपने पढ़ा है कि पृथ्वी का व्यास जो है 12756 किलोमीटर है। तो यानी इसका मतलब है कि चंद्रमा से कितना बड़ा पृथ्वी है। तो आप लगभग देख लीजिए, यहाँ 3 है, यहाँ 4, 12 है, तो 3 चौक 12, 4 गुना। तो अपना पृथ्वी जो है वो चंद्रमा से 4 गुना बड़ा भी है। उसका द्रव्यमान जो है 1/81, 1/81 जो है द्रव्यमान में ये पृथ्वी की अपेक्षा है। ध्यान रखेंगे पृथ्वी की अपेक्षा कितना है, तो 1/81 द्रव्यमान। उसके बाद यह दूरी देख लीजिए कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है। तो यह मान लीजिए कि यह चंद्रमा है और यह मान लीजिए पृथ्वी है। तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, तो दोनों का बीच का डिस्टेंस है 3,84,365 किलोमीटर। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी है 3,84,365 किलोमीटर। इसके अलावा इसकी रोशनी, तो आप ये जानते हैं कि चंद्रमा को तो अपनी रोशनी होती नहीं है, तो ये सूरज की रोशनी से, सूरज का रोशनी जाएगा चंद्रमा पर और चंद्रमा से यह रोशनी आती है धरती पर। तो इसको रोशनी को आने में कितना देर लगता है, या तो 1 सेकेंड और नहीं तो आप कह सकते हैं 1.5 सेकेंड या 1.5 सेकेंड, क्योंकि लाइट का स्पीड कितना है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से सूरज की रोशनी जाती है चंद्रमा पर और चंद्रमा की रोशनी आती है धरती पर। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यह रोशनी कितना देर में आती है, तो 1 सेकेंड या 1.5 सेकेंड में आती है। उसके बाद यह 11:5 क्या है, तो आप देखेंगे कि चंद्रमा और पृथ्वी में दूरी आपने पढ़ा, तो यह मान लीजिए कि यह चंद्रमा हो गया, यह सूरज होगा, यह हो गया पृथ्वी। तो आप देखेंगे कि आपने पढ़ा है कि सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी है 3,84,365 किलोमीटर। तो अब पृथ्वी के ऊपर जो पानी है जिसे हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं, आप देखते हैं कि ज्वार भाटा में क्या होता है, पानी का आगे बढ़कर ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं, नीचे गिरकर पीछे लौटने को हम लोग भाटा कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि ज्वार भाटा में कि यह जो आपको पृथ्वी है, पृथ्वी के नजदीक कौन है, तो आप यहाँ गौर कीजिएगा कि पृथ्वी के नजदीक जो है वो चंदा मामा पड़ता है। तो यहाँ पर जो ज्वार भाटा आता है समुद्र में, पानी आगे बढ़कर ऊपर उठता है तो उसको ज्वार और नीचे गिरकर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। तो सबसे ज्यादा पावर किसका लगता है, तो पावर ऑटोमेटिक है कि चंदा मामा का लगेगा, क्योंकि यह नजदीक है और यह दूर है। लेकिन आप यह भी गौर करेंगे जब सूर्य ग्रहण लगता है या चंद्र ग्रहण लगता है, तो आप देखेंगे सूर्य ग्रहण कब लगता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि यह आपको सूरज है, यह आपको पृथ्वी है अर्थ और यह चंदा मामा। तो इस दिन कौन ग्रहण लगेगा, तो आप गौर कीजिए कि ये अस्थाई है, यही दोनों एक दूसरे का चक्कर लगाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कुछ पल के लिए चंदा मामा पर यह रोशनी नहीं जा पाती, पृथ्वी रोक लेती है, तो इस दिन आप क्या कहेंगे, चंद्र ग्रहण कहेंगे। ध्यान रखेंगे क्योंकि पृथ्वी पर रोशनी आ रही है, चंदा मामा पर नहीं जा रही है, इसे हम लोग कहेंगे चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण, तो याद रखना है चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं, जब सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण। और उसी का उल्टा कर दीजिए अब सूर्य ग्रहण क्यों, तो अब इसको बीच में ला दीजिए चंदा मामा को और पृथ्वी को नीचे ला दीजिए अर्थ को। अब देखिए कि सूरज का रोशनी चंद्रमा रोक लेती है, पृथ्वी पर तो रोशनी जा नहीं पाती है, तो इसको हम लोग कहेंगे सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण में आप क्या पढ़े हैं कि सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंदा मामा आ जाते हैं तो इसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब आप यह भी देखेंगे कि चंद्रमा जो है आपको कितना पुराना है, तो चंद्रमा जो है जितना पुराना पृथ्वी उतना पुराना लगभग चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर एक तत्व पाया गया टाइटेनियम। टाइटेनियम जो धातु है यह पाया गया चंद्रमा के ऊपर, तो उस धातु से यह पता चला कि जितना पृथ्वी पुराना है उतना आपका चंद्रमा भी पुराना है। तो 460 करोड़ वर्ष लिखता है, 460 करोड़ वर्ष, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, 460 करोड़ वर्ष यह पुराना है। नेक्स्ट है यह सुपरमून। सुपरमून क्या है, आप देखेंगे कि सुपरमून जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत निकट आता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसे हम लोग सुपरमून कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि यह चंद्रमा पहले यहाँ था, ये पृथ्वी यहाँ थी,
अब मान लीजिए कि दूसरा फिगर में अब ये नजदीक आ गया तो ये डिस्टेंस कम हो गया, तो जिस दिन डिस्टेंस कम हो जाएगा उस दिन चंद्रमा जो है 14% ज्यादा बड़ा दिखाई देगा और 30% ज्यादा चमकीला दिखाई देगा, तो उसको हम लोग कहते हैं सुपर मून। ध्यान रखिए 14% ज्यादा बड़ा और 30% चमकीला ज्यादा कब दिखाई देगा, जब चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी घट जाएगी, यानी कि दोनों बहुत करीब आ जाएंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं सुपर मून। नेक्स्ट है ब्लू मून। किसे कहते हैं ब्लू मून? वैसा महीना जिसमें 1 और 31 तारीख, मतलब 1 और 31 तारीख का एक महीना होता है, तो एक महीना के बीच में 2 बार पूर्णिमा हो जाए, 2 बार चंद्र ग्रहण लग जाए, तो 2 बार पूर्णिमा जिसमें हो जाएगा उसको हम लोग कहेंगे ब्लू मून। तो ध्यान रखिएगा ब्लू मून किसे कहेंगे? एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा, तो दूसरी पूर्णिमा को हम लोग चांद ब्लू मून कहते हैं। और आप देखेंगे कि वो महीना 31 दिन से कम होना है, ये भी ध्यान रखेंगे, तो इसको हम लोग, और ऐसा हुआ है अगस्त के महीना में। आप अगस्त के महीना में देखिएगा, एक हुआ है अगस्त का महीना होता है 31वां तारीख, 31वां दिन का, इसमें एक 2 तारीख को हुआ है और एक आप देखेंगे 31 तारीख को हुआ है। ये 2 दिन हुआ, तो एक ही महीना में 2 बार इसको चंद्र ग्रहण लग गया, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लू मून। और दूसरा है ब्लू मून ईयर। यहां ध्यान रखेंगे ब्लू मून ईयर क्या है? तो ब्लू मून ईयर जो है, ईयर का मतलब साल, वैसा साल जैसे मान लीजिए कि 2022 चल रहा है, तो 22 ये पूरा एक साल में कितना होता है? 12 महीना होता है। तो एक साल में 12 महीना, तो समझ लीजिए कि 12 महीना में कोई 2 महीना में दो बार, 2 महीना में 2 बार, यानी कि सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि हमने बोला मई में भी 2 बार लग गया और अगस्त में भी आपको 2 बार लग गया, तो साल में, एक साल में 2 महीना या 2 से अधिक महीना में भी अगर एक महीना में 2 बार लग गया, तो उस साल को कहेंगे ब्लू मून ईयर। तो इस तरह से आपने यह देखा चंद्रमा के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज कितना ही, थैंक यू।